आज हम बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी से भरपूर फर्मेंटेड डोसा। हल्का, मुलायम और बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट लंच बॉक्स के लिए। और इसके साथ आमड़ा और टमाटर की चटनी भी बनाएंगे। तो यहाँ पर ये डोसे का बैटर है, फर्मेंटेड है। यहाँ पर 3 कटोरी अरवा चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल को भिगोकर अच्छे से जब फूल जाएगा तो पीस लें। उसके बाद इसे ओवरनाइट रख दें। ओवरनाइट रख देने से क्या होगा कि अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा और इसका बैटर इस तरह से हो जाएगा और इसके जो डोसे बनेंगे वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं टमाटर और आमड़ा। ये आमड़ा सिर्फ सावन के समय ही मिलता है और ये बहुत ही अच्छी लगती है इसकी चटनी। यहाँ पर आमड़ा और टमाटर की चटनी हम बना रहे हैं। ये डोसे के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। चाहे तो आप ये चटनी पराठे के साथ भी बनाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये आमड़ा की मीठी चटनी भी बनती है और अचार भी बनती है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले टमाटर और आमड़ा को 2 टुकड़े में हम काट लिए हैं और अब एक पैन में मूंगफली को भूनेंगे और ये चटनी में हम मूंगफली भी डालेंगे, बहुत ही अच्छी लगती है। तो मूंगफली को अच्छे से भून लें या फिर आपके पास भुना हुआ मूंगफली हो तो वो भी डाल सकते हैं। अब पैन में तेल डालेंगे और इसमें टमाटर को भूनेंगे। यहाँ पर जो टमाटर काट कर हम रखे थे वो पैन में डाल देंगे और इसको भून लेंगे और आमड़ा भी साथ में डाल देंगे। चाहे तो आप इसमें लहसुन और प्याज भी डाल सकते हैं, पर कुछ लोग सावन में खाते हैं और कुछ लोग प्याज लहसुन सावन में नहीं खाते हैं। यहाँ पर हम मिर्च और अदरक डाले हैं और इसको अच्छे से हल्का भून लेंगे। उसके बाद इसमें पानी डालकर ढक देंगे, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद इसको हम पीसेंगे। यहाँ पर अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई है और ये ठंडी भी हो गई है। आप इसको मिक्सी में या फिर सिलबट्टे खलबट्टे किसी में पीस सकते हैं। यहाँ पर ये फर्मेंटेड जो डोसे का बैटर है उसमें हम नमक डाले हैं और बच्चे के टिफिन में आप दे रहे हो तो आप केचप के साथ भी इसे दे सकते हैं। यहाँ पर मैं बच्चे के टिफिन के लिए बना रही हूँ। सुबह झटपट से हो जाती है इस तरह की चीज़ें अगर रहती है तो। यहाँ पर मैं फटाफट से 1-2 डोसे बना लूँगी और मैं टिफिन में बच्चे को देकर बाद में टमाटर की चटनी बनाऊंगी। यहाँ पर मैं डोसे को इस तरह से फैला दे रही हूँ और इसमें तेल डाल देंगे और अच्छे से इसे पकने देंगे एक साइड। ये अपने आप ही छोड़ने लगेगी तवे ये डोसे को। अब यहाँ पर हम गन पाउडर डाल रहे हैं। पोड़ी मसाला कहते हैं, डोसे के साथ इडली के साथ सर्व की जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है। साथ में हम यहाँ पर चीज़ डाल रहे हैं, एकदम थोड़ा सा ढक देंगे ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और अब इसको निकाल लेते हैं, फटाफट से निकल जाती है और बच्चे की टिफिन में आप देंगे तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगी। सॉफ्ट हो जाती है ठंडी होने के बाद, बच्चे को बहुत ही पसंद आती है इस तरह की चीज़ें। आप गरम में खाएंगे तो एकदम करारी लगेगी और ठंडी होने के बाद सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ पर मैं केचप के साथ ही इसे मैं दे रही हूँ। सुबह फटाफट से इस तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं बच्चों के टिफिन में। इसके बाद हम बनाएंगे चटनी। तो यहाँ पर मैं बच्चे की टिफिन तैयार कर ली हूँ और इसे मैं अभी दे देती हूँ, उसके बाद चटनी बनाऊंगी। जो टमाटर और आमड़े को हम जो सॉफ्ट करके रखे थे वो हम चॉपर में ही डाल दे रहे हैं। अच्छे से ये दरदरी पीस जाएगी। आप मिक्सर की जार में भी डाल दें या फिर पूरा फाइन पीस लें या फिर दरदरा। और इसमें हम मूंगफली भी डाल दिए हैं और इसे हम दरदरा ही पीस लेंगे। बहुत ही अच्छी लगती है। चाहे तो आप इसे मिक्सी में भी पूरा बारीकी पूरा महीन पीस सकते हैं। और ये चटनी बनकर तैयार हो गई। फटाफट से बन जाती है क्योंकि टमाटर और आमड़ा दोनों ही सॉफ्ट हो गई थी
अब इसको हम रख लेते हैं एक बाउल में और इसमें हम तड़का लगा देंगे। चाहे तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं या फिर तड़का लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो तड़का पैन में तेल, राई, करी पत्ता, आप यहाँ पर मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर स्किप कर दी हूँ, मैं नहीं डाली हूँ। और चटकने देंगे करी पत्ता और सरसों को और तड़का दे देंगे। बहुत ही अच्छी लगती है ये चटनी, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, फटाफट से बनती भी है। अब हम बनाएंगे डोसा। तो यहाँ पर पैन में आप जिस तरह से आप डोसा फैला सकते हैं उस तरह से बेटर डालें और हल्के हल्के हाथों से इसी तरह से फैलाते जाएं। बहुत ही फटाफट से बनती है, एकदम अच्छी लगती है इस तरह की डोसे खाने में। आप इसे सिर्फ चटनी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप मसाले भी इसमें डालें तो भी अच्छी लगती है। अब इसमें तेल डाल देंगे और गन पाउडर, और यहाँ पर मैं चीज़ नहीं डाली हूँ, मैं इसे सिर्फ गन पाउडर ही डाली हूँ इसमें। ये पाउडर है, बहुत ही अच्छी लगती है ये मसाले। इडली डोसे के साथ खासकर अच्छे से पकने देंगे नीचे से, ये अपने आप तवे को छोड़ देगी और ये डोसे बनकर तैयार है। गर्मा गर्म में बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम करारी और बहुत ही अच्छी लगती है और फटाफट से बन जाती है इस तरह की चीज़ें। आप दूसरी बार तवे पर डाल रहे हो बेटर, तो तवे ज़्यादा गर्म रहती है तो पोंछ लें और थोड़ा पानी डालकर हल्का सा ठंडा कर लें, उसके बाद बेटर को डालें, अच्छे से फैलेगी। एकदम पूरा गरम गरम में ना डालें बेटर को, अच्छे से नहीं फैलती है, एक जगह जमा हो जाती है। तो हल्का गर्म में ही इस तरह से डालें और फैलाते जाएं, बहुत ही अच्छे से डोसे फैल जाती है। और इस तरह से डोसे बनाना बहुत ही आसान है। सेम प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। इसी तरह गन पाउडर डाल देंगे, पूड़ी मसाला, और इसी तरह से दूसरे डोसे भी बना लेंगे। बहुत ही फटाफट से इस तरह की डोसे बनती है फर्मेंटेड। आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही अच्छी लगेगी और सुबह नाश्ते में फटाफट से बन जाती है और बच्चे से बड़ों तक को सभी को पसंद आती है इस तरह की चीज़ें। और ये डोसे सभी का दिल जीत लेगी, बड़ों का भी और बच्चों का भी। तो ये चटनी चटपटी बहुत ही अच्छी लगी। तो कैसी लगी मेरी आज की आसान सी डोसे वाली रेसिपी? झटपट से नाश्ते में आप बनाइए, बहुत ही अच्छी लगेगी और सबों को पसंद आएगी। रोटी सब्जी बनाने में भी उतना ही टाइम लगता है और इस तरह की चीज़ें और भी फटाफट से बन जाती है और सबको पसंद भी आती है।